अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अभी हमारी वापसी हो रही है इज़मीर से इस्तांबुल के लिए और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। बच्चे भी साथ हैं, दिन का टाइम है और मुझे रात की जो फ़्लाइट्स हैं वो अच्छी नहीं लगती। बेटा मेरा पहले ही बीमार है, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। बस फिर चेक इन किया और अभी मैं जा रही हूँ प्लेन की तरफ। और बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, चलना बड़ा पड़ता है, कसम से थक गई, मेरी तो टांगें ही थक गई हैं चल चल के। और फिर अभी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं कि जैसे ही फ़्लाइट अनाउंस हो, फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गई थी और बच्चे फिर आपको पता है तंग पड़ जाते हैं। तो अभी हो गई है बोर्डिंग अनाउंस और हम जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। मेरे बेटे की तबीयत एज़ यूजुअल कुछ इतनी ठीक नहीं थी और ये देखिए मरीज़ मेरी गोद में है और ये सो गए बच्चे, तो ज़रा सफ़र अच्छा गुजर गया। बड़ा ही अच्छा सफ़र था, यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया। इस दफ़ा मैं विंडो साइड पे बैठी थी और अल्लाह अल्लाह करके प्लेन हमारा जो है वो रवाना हुआ, क्योंकि काफ़ी डिले हो गई थी फ़्लाइट। पता नहीं क्या रीज़न थी, शायद एयरपोर्ट बहुत बिजी था। ये देखें एक के बाद एक जो है वो लैंडिंग हो रही है और हमारी शायद बारी नहीं आ रही है, तो अभी हम क्यू में लगे हुए हैं टेक ऑफ़ के लिए। तो इसके बाद फिर टेक ऑफ होगा और चलते हैं इस्तांबुल की तरफ। बड़ा ही खूबसूरत सफ़र था। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, बड़ा ही ग्रीन था और पानी था। उसके बाद बस फिर पहुंच गए और होटल में आ गए और मेरे बच्चे फिर 2 दिन इन्होंने खूब रेस्ट किया। फिर जब तक मेरा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं हो गया ना, ये देखें वापस अपनी मस्ती में नहीं आ गया, तब तक कहीं नहीं गए, सिर्फ होटल में ही रहे। ये कमरे में रेस्ट करते रहे और इन्जॉय करते रहे। तो क्योंकि बच्चों की तबीयत का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं, छोटे हैं, थक जाते हैं। उनके लिए इतनी सैर जो है वो भी एक मुश्किल काम है और वाक़ई सैर करना भी मुश्किल काम है, बंदा खुद भी थक जाता है। तो बच्चों के साथ इसलिए फिर जो है ना ट्रैवल ये जो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो अभी फिर ये नेक्स्ट डे है, मतलब 2 दिन बाद का ये क्लिप है कि हम जा रहे हैं और यहाँ पर एक अपसाइड डाउन हाउस रास्ते में आता है, जो कि मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है। मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ, कैप्चर कर लेती हूँ इसको। ये देखें। तो अभी आज हम फिर जा रहे हैं सुल्तान अहमद के एरिया में। आज हमारा प्लान था बेसिलिका सिस्टर्न को देखने का। मुझे बड़ा शौक़ था इसे देखने का, तो उसके लिए देखें कितनी लंबी लाइन है। बहुत ही लंबी लाइन है। तो इसमें खड़ा किया हस्बैंड को और मैं बच्चों को लेकर चली गई। एक छोटा सा पास ही कैफ़े था, ये इसका एग्ज़िट पॉइंट है। वैसे यहाँ पर जो गाइड नज़र आ रहे हैं ये भी आपको अपनी खिदमत पेश करते हैं। तो अभी बच्चों को लेके आ गई हूँ, ये कुछ खाएँ क्योंकि इतनी लंबी लाइन में और फिर वहाँ पर भी बड़ी देर लग जाती है जाने जाने में और अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इनको फिर भूख लग जाती है, तो शायद वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए ना मिले। तो इसलिए मैं इनको ले आई हूँ कि जब तक हस्बैंड लाइन में हैं वो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं इनको लेके वहाँ पर चली जाऊँगी। तो इनको यहाँ पे बिठाया, इनको कुछ ठंडा पिलाया और बड़े ही मज़े का माहौल था यहाँ पे। ये सारे कैफ़ेज़ हैं छोटे छोटे, बड़े ही प्यारे मॉडर्न स्टाइल के। तो ये है बेसिलिका सिस्टर्न जो आज हम देखने जा रहे हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी हिस्ट्री है, यकीन करें, और मुझे इसे देखने का बहुत शौक़ था। हाया सोफिया से कोई तकरीबन 500 मीटर साउथ वेस्ट में ये वाक़या है और सबसे पहले तो इसको बनाया गया था बिटवीन तीसरी या चौथी सदी में, जब अर्ली रोमन पीरियड्स था तब। और उस वक़्त ये बनाया गया था एज़ अ कमर्शियल, लीगल और आर्टिस्टिक सेंटर के तौर पे। लेकिन जब फिर बाद में तकरीबन 6th सेंचुरी में इसको दोबारा से एम्परर जस्टिनियन द फर्स्ट ने बिल्ड किया, तो इसका नाम था स्टोआ बेसिलिका। मतलब स्टोआ का मतलब है जो फर्स्ट हिल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, मतलब कुस्तुनतनिया की पहली पहाड़ी। तो ये जो जगह है ये फिर पैलेस और उसके जो फर्स्ट हिल पे जो इमारतें थीं उनको पानी का फिल्ट्रेशन सिस्टम या स्टोरेज सिस्टम के तौर पे ये जगह सर्व करती थी। तकरीबन 7,000 जो मज़दूर थे वो इन्वॉल्व हुए इसकी कंस्ट्रक्शन में और ये तकरीबन कुछ चंद सौ के करीब सिस्टर्न्स हैं दुनिया में, उसमें ये सबसे बड़ी है। तो ये जो इतनी बड़ी ये जो सिस्टर्न है, यकीन करें तुर्की में और भी बहुत सारे सिस्टर्न्स हैं, इस्तांबुल में स्पेशली, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आगे कभी एक्सप्लोर करूँगी। तो इस एक बहुत ही मतलब
कह लें कि इम्पॉर्टेंट जगह थी और ये हमेशा से रही इसकी एक इम्पोर्टेंस। तो अंदर का माहौल जो है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कूल है, बाहर बहुत गर्मी है और अंदर बिल्कुल लगता है एसी लगे हुए हैं। और इतना नाइसली इन्होंने इसको प्रिजर्व किया है कि इसमें काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो भी पिक्चराइज हुई हैं। जैसे कह लें कि जो पहली मूवी थी वो थी, उसका नाम था, वो 1963 में जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म थी, फ्रॉम लव विद रशिया। एंड उसके बाद टॉम हैंक्स की एक जो डेविंची कोड में जो नॉवेल था इन्फेर्नो, डॉन ब्राउन का, उसमें भी इसका जिक्र है। तो इसकी काफ़ी अहमियत है, मतलब इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे मूवीज़ की पिक्चराइजेशन भी होती है। तो इसकी बड़ी रिस्टोरेशंस हुई हैं। जैसे ये देखें, ये जो स्टील सीमेंट के आपको नज़र आ रहे हैं पिलर, और ये देखें पुराने पिलर, कितना फ़र्क है ना। नया जो है वो किसी ना काम कर, पुराना कितना खूबसूरत है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए इसकी ये देखें ये वाले पिलर्स बनाए थे और जिन्होंने इसकी शो ही मार दी है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो मॉडर्न आर्ट है उसके स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे, और जो कि इस जगह को चार चांद लगा रहे हैं, यकीन करें। और कुछ लाइटिंग का ऐसा ज़बरदस्त इफेक्ट है कि जो आम सी चीज़ें हैं वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। उनमें से ये भी आप देख रहे होंगे। तो मतलब इन्होंने इतना नाइसली इसको प्रिजर्व किया है, और अब तो इससे काफ़ी पैसे भी कमा रहे हैं। ये देखें कितने कदीम पत्थर हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये मतलब रोमन टाइम के पत्थर में और ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। अगर आपको हिस्ट्री से कोई लगाव है तो आप यकीन बहुत इंजॉय करेंगे इस जगह को। हर जो पिलर था वो दूसरे पिलर से डिफरेंट था। जैसे कह लें कि बहुत ही ब्यूटीफुल, यकीन करें। और बस फिर थोड़ा सा आगे जाके एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी जो कि ग्रीक मैथोलॉजी को सपोर्ट करती है वो भी यहाँ पर थी, जिसको कि देखने के लिए स्पेशली मैं और मेरे बच्चे इधर आए थे। यहाँ पर मेडूसा के हेड्स हैं, उनके मतलब मेडूसा के हेड्स कार्व्ड हैं दो बड़े पत्थरों पर, जिनको ऐसे, एक को ऐसे साइडवाइज और एक को इन्वर्टेड उसमें रखा हुआ है। और पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं। कहा जाता है कि ये मतलब एक रूइन के ऊपर बना है, तो ये किसी पुरानी मतलब बिल्डिंग के कुछ होंगे हिस्से, अब ये समझ नहीं आती है। तो मेडूसा की स्टोरी तो आपने शायद सुन रखी होगी ना, कि एक बड़ी ही ब्यूटीफुल गॉडेस थी एक ग्रीक टाइम की, और उसमें जनाब इसको ज़्यूस गॉड से लव हो जाता है, और फिर बीच में एथना ने आके इसको कर्स किया और इसके जो बाल थे वो सांप बन गए, और फिर ये जिसकी तरफ भी अपनी नज़र डालती वो तकरीबन मतलब मर जाता या जम जाता अपनी जगह पे। तो एक टेरर की अलामत बन गई थी। तो ये वो स्टोरी थी। मेरे बच्चे तो इसको बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुनते हैं, और फिर आगे जाके इसका एक उन्होंने ऐसा शेडो भी बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और जिसको देख के बच्चे डर गए और मुझे इतनी हंसी आई कि कितने शौक से आए थे और यहाँ पर डर गए। फिर बच्चे से ही खौफज़दा हुए, फिर तो पूरा रास्ता उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने आपसे कहा था ना कि जो तुर्की है ये बच्चों के लाने की जगह तो बहल नहीं है। ये था वो स्कल्पचर, तो उनको लगा कि असल में मेडूसा यहाँ पे आ गई है और अब हमें पकड़ के खा जाएगी। तो बस ये दिखाया उनको, और फिर बिल्कुल नाक की सीध में चलने लगे। बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट थे लाइटनिंग के, यकीन करें। और उसके बाद आगे थोड़ा सा चले तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत पुराने इधर मतलब ये जो हैं पिलर्स हैं, ये देखें इनके ऊपर कुछ जो रोमन लिखी हुई है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, यकीन करें। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे लगता है कुछ फिर से पढ़ाई अपनी शुरू करनी पड़नी है। मेरा शौक़ अंदर का जो दबा हुआ था ना वो फिर से जाग गया। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा अब मैं फिर किसी यूनिवर्सिटी में लेती हूँ एडमिशन। बहुत ही मेरे अंदर की जो एक ख्वाहिश थी ना फिर से पढ़ने वाली, वो जाग पड़ी है यहाँ पे आके। तो इसके अलावा एक ये पिलर था, ये देखिए इसका नाम है पिलर ऑफ टीयर्स। मतलब जितने जो लोग जहाँ पे काम कर रहे थे, इसकी जो कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर उनकी डेथ होती तो फिर उन्होंने ये एक पिलर बनाया जिसपे कि ऑब्वियसली कोई सैड मेमोरीज ही होंगी। और फिर इसके अलावा ये मॉडर्न आर्ट के बहुत सारे नमूने आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जिनको कि बड़े नाइसली प्लेस किया गया है, कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं लाइटों के। तो फिर इनको देखा, और रश भी बहुत था, मतलब इतना रश था यकीन करें कि ना जगह नहीं मिल रही थी। और मैं ना किसी पिलर की सीध में अपनी कोई बड़ी आर्टिस्टिक सी फ़ोटो खिंचाना चाहती थी, लेकिन जगह ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से खींच तान की एक फ़ोटो मैंने बनाने में कामयाब हुई। और फिर बच्चे मेरे डरे हुए थे, वो तो अपने बाबा को धक्के दे दे के यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे कि निकलें यहाँ से, कहीं हमें ना कोई चीज़ खा जाए।
तो बस फिर ये सारा कुछ देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो कल्चरल इवेंट्स वगैरह जो हैं वो होते रहते हैं, और इस लाइटिंग में वो और उसका मज़ा आता होगा। बड़ी कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी बनती रहती हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ड्रामों में भी और ये जगह इस्तेमाल होती है। कहते हैं तुर्की के नीचे, मतलब सॉरी, इस्तांबुल के नीचे बहुत सारी ऐसी सिस्टर्न्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ज़रूर उनको एक्सप्लोर करूँगी। अभी तक के लिए तो इतना ही है। बहुत सारे ऐसे फ़न पारे थे जो कि वाकई बड़े आई कैचिंग थे, बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे, और मेरे बच्चों को उनसे डर लगे जा रहा था। बड़ा ही एक अच्छा सा माहौल बन गया, यकीन करें मुझे तो बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल सीधे होके चल रहे थे, अंदर से डरे हुए थे और ऊपर ऊपर से बहादुर बन रहे थे। तो बस इस तरह हमारा ये ट्रिप ख़त्म हुआ। 4 घंटे लग गए इसको देखने में, और बहुत ही मैंने एंजॉय किया। ये देखें, ऐसे पानी रिस के इसके अंदर आया करता है। ये देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखाने में फाइनली कामयाब हो ही गई हूँ कि पानी आता कहाँ से, और कुछ पिलर्स के साथ से भी रिस के ना ऊपर से पानी आता है। ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो। बस कुछ लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब वैसे तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझसे वीडियो अच्छी बन सके। जितना मुझसे कैप्चर हुआ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया। तो अभी यहाँ से हो रही है वापसी। ये सब तो मुझे समझ आ गया कि ये सिस्टर्न है, लेकिन मुझे ऊपर इतना बड़ा सा वो टावर था, वो किस चीज़ का था वो मुझे समझना है कि उसका क्या ताल्लुक़ इसके साथ। तो फिर फाइनली वो भी नज़र आ गया मुझे, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मुझे समझना है कि वो फिर किस लिए बना हुआ था। वो इसकी वेंटिलेशन थी शायद, वो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और दीवारें बिल्कुल गीली थी, यकीन करें दीवारें बिल्कुल ना जैसे नम थी, हाथ लगाओ तो ठंडी और गीली। और ये नज़र आ गया है मुझे ऊपर वो होल, और मुझे दिल को सुकून आ गया, ताकि मुझे नज़र आ गया कि मैं क्या ढूंढ रही थी। ये देखें, ये इसके ऊपर वो आपको जो बाहर से सिर्फ इतना इसका हिस्सा नज़र आता है, जो इसके ऊपर मीनार है ये वाला। इस तरह हमारा जो ये ट्रिप था ये कंप्लीट हुआ। बहुत मैंने एंजॉय किया, यकीन करें। अंदर ना बड़ी एक घुटन भी थी। ऑब्वियसली वो पानी स्टोर करने की जगह थी, कोई इतने हजूम वाली जगह तो नहीं थी उन्होंने बनाई, तो वेंटिलेशन जैसे कि कम थी। तो यहाँ पर आकर फिर मैंने इस ठंडे ठंडे पानी से अपना और बच्चों का फेस धुलाया, कुछ सुकून आया, और मतलब एक सफोकेशन थी। उसके बाद बस फिर खाना खाने के लिए बैठे, तो यहाँ पर ये अंकल करतब कर रहे थे। इनकी देखा देखी हमने भी यही वाली डिश ऑर्डर कर दी, और बाद में यकीनन पछताए। आज तक मैंने इस्तांबुल में जितनी सोफिस्टिकेटेड और जरा हाई फाई डिशेस देखी ना, उनका कोई जायका मुझे तो पसंद नहीं आया। वेल हमने भी ये ऑर्डर कर दिया, अब इसके इंतज़ार में बैठे हुए थे। ऐसे इन्होंने इसको प्रेजेंट किया ना जैसे पता नहीं विचों की निकल आना है। तो निकलिया फिर जड़ा के खा के मैं मतलब लड़ाई करने वाला हाल ही हो गया मेरा। तो यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।